दिल निकालने वाली चीज़ हो तो निकाल के मैं बता देता हूँ कि इस मैं कितने सुराख हो गई हैं। कब्र पे जाता हूँ और मैं अपने बस घूमता फिरता हूँ जिस तरह पागल लोग, मैं बेटी को ढूंढता हूँ किधर। हमेशा से उसकी ये नसीहत थी कि तुम पढ़ना, बस यही कहती थी, हर चीज़ करती थी। है पाजी साहब से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, हमारे माशरे में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर ना सिर्फ हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं बल्कि मौत की नींद भी सुला दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या थाना शालीमार के इलाका मैरा बहरी चौंतरा में पेश आया, जहाँ पर 25 साला स्कूल टीचर को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं अहले खाना से। अभी हम इस सब मौजूद हैं लड़की के वालिद के पास और इनसे पूछेंगे कि वक़ूआ किस तरह पेश आया। अब से भी बताइएगा कि वाक़या किस तरह पेश आया। वाक़या इस तरह पेश आया जी, तकरीबन 8 साल से मेरी बच्ची इधर स्कूल में पढ़ा रही है मैडम। तो तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे मैं अपने किसी काम के सिलसिले में दुकान पे गया। तो मैं वापस आया तो मोटरसाइकिल मेरा कुछ ख़राब था। मैं दुकान पे मोटरसाइकिल वाले पे गया तो ठीक करा रहा था। तकरीबन 11:05 से जब बच्ची स्कूल से बाहर निकली तो ये लड़का पीछे से आया और इसने एकदम फायरिंग शुरू कर दी। जो मेरी वाइफ ही उसको, बेटी मेरी को लेने के लिए गई थी स्कूल में, उसको भी फायर लगा और मेरी बेटी को वो फायर लगे और मेरी बेटी को दे। कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, किसी किस्म की कोई ऐसी बात उनके साथ पहले की हमारी नहीं थी। IG साहब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, वरना मैं वज़ीर पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने आप को आप लगा दूँगा अगर मुझे इंसाफ ना मिला। तो ये मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके साथ मेरी बेटी ने MA किया था और उसके बाद 4 को उसकी शादी अभी की है। 5 बेटियां हैं मेरी और 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी यही थी। ये तो मैं अगर दिल निकालने वाली चीज़ हो तो निकाल के मैं बता देता हूँ कि इस मैं कितने सुराख हो गई हैं। याद लेट ही नहीं सकता जी। मैं कब्र पे जाता हूँ और मैं अपने बस घूमता फिरता हूँ जिस तरह पागल लोग, मैं बेटी को ढूंढता हूँ। हमेशा से उसकी ये नसीहत थी कि तुम पढ़ना, बस यही कहती थी, हर चीज़ करती थी। है हर चीज़ स्कूल में पढ़ाती थी, उधर छुट्टी के टाइम पे निकले, मेरी हालत साथ थी। नज़ा की वालदा वो हमें लेने के लिए आई हैं, लेके वो हमें बाहर निकली हैं गेट से। थोड़े कदम के फासले पर जब हम गए हैं तो वो मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, एक ने हेलमेट पहना हुआ था और पीछे ये लड़का दिल जिसका नाम है ये था। इसने आके फ़ोन ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे ऊपर। मैं भाग के साइड पे हो गई और मुनज़्ज़ा को लग गई गोलियाँ, उसको सर पे लग गई गोलियाँ और हाला को टांग पे। ये फायर करके जब सारे लोग इकट्ठे हुए, हमें नहीं पता चला कि साइड पे वो गया। मुनज़्ज़ा को हम लोग भाई लोग सारे बच्चे जो उधर पास थे वो देख के डर गए, सारे भाग के, हमारे घर करीब ही है स्कूल से, वो लोग बच्चे आए घर में, उन्होंने बताया यहाँ से हमारे घर से मेरी अम्मी भाई कज़न सारे जब गए हैं वहाँ पे, मुनज़्ज़ा को वहाँ पे हमने गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए, चाहते हुए उसकी डेथ हो गई। हमारी IG साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो मेरे साथ नहीं, उसका हर एक के साथ अच्छा रिलेशन, हर एक के साथ अच्छा बोलती, किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया उसने, सबके साथ दोस्ती थी। स्कूल की हर टीचर के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ अच्छे मिजाज से पेश, कभी कोई बुरा रवैया उसने किसी के साथ नहीं बर्ताव किया कुछ भी। मैं स्कूल नहीं गई आज कुछ दिनों में, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई और ना ही मेरा जाने का इरादा है। आज 1 कत्ल हुए, कल 100 कत्ल और होने हैं। इस तरह की दहशतगर्दी आज हुई है ना, 1 कत्ल हुए, कल 100 कत्ल और होने हैं यहाँ पे। इसलिए हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बहुत शदीद किस्म का खौफ है और स्पेशली जिन बच्चों के सामने छुट्टी का टाइम था स्कूल का, तो आपको पता ही जैसे तो बच्चियां निकल रही थी बाहर, तो बच्चियों के सामने ये मामला हुआ है, तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा खौफ और बड़ी रो के घर आई हैं और बड़ी शदीद गम में है बच्चियां भी कि उनके सामने उनकी टीचर का जो है ना वो मर्डर हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा
खौफ है बच्चों में, और स्पेशली बच्चियां स्कूल जाने से भी कतराती हैं। तो मैं तो स्पेशली जो है ना इमरान खान साहब से भी, और दूसरा ये कि वज़ारत तालीम जो है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाए और ऐसे जो अनासर हैं उनको रोका जाए, गिरफ़्तार किया जाए। टीचर पे और ख़ातून पे तो इस तरह का वाक़या होना और बच्चों के सामने होना ये बहुत बड़ा अलमिया है। और स्पेशली कैपिटल इस्लामाबाद में, साइडों में तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो कैपिटल इस्लामाबाद है उसमें ऐसा वाक़या रोनुमा होना और ये स्कूल की सिक्योरिटी पे भी सवालात उठते हैं। और इन जैसे लोग आज इधर हो रहा है तो कल किसी और जगह पे भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी यही अपील है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। स्कूल से छुट्टी का टाइम था ना, तो वो बच्चियाँ छोटी छोटी जो चीखती हुई आई हैं कि उधर फायरिंग हुई है और मनज़ा को जो है ना एक बंदा आया उसने फायर मारे हैं। क्योंकि मल्ले की गांव की ये रास्ता है, आपको पता है, बच्चियाँ जाती हैं। तो इतने में वो हमारी अपनी छोटी बच्ची भी इधर स्कूल पढ़ती हैं ना, वो भाग के आई हैं कि मनज़ा बाजी को जो है ना वो आया लड़का, मोटरसाइकिल पे आए हैं। तो 2 बंदे थे, तो एक वो अदील नाम है उस लड़के का, मोटरसाइकिल से उतरा है तो उसने सीधे फायर मनज़ा को भी मारे हैं, साथ उसकी वालदा थी उसको भी मारे हैं। और इतने में वो फायरिंग करता हुआ भाग गए। बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और अभी तक जो है ना वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। और हम तो अपील करते हैं कि आईजी साहब से कि बहुत जल्द से जल्द उसे गिरफ़्तार किया जाए। Audio Jungle.